रामपुर गांव पर एक चुड़ैल का साया पड़ गया था। वो चुड़ैल गांव के बाहर एक जंगल में रहती थी और उस जंगल में अगर कोई रात में जाता तो वो चुड़ैल उसे मारकर उसका मांस खा जाती थी। चुड़ैल की इस हरकतों से परेशान होकर गांव वाले गांव में इकट्ठा होते हैं और सरपंच से बोलते हैं, अरे सरपंच जी कुछ करो, इस जंगल वाली चुड़ैल ने तो नाक में दम कर दिया है। बात तो सही कह रहे हो दीनू बेटा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो एक चुड़ैल है और हम एक साधारण आदमी। सरपंच की बात सुनकर दीनू और बाकी के गांव वाले चुप हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं और उस जंगल के रास्ते से न जाने का निर्णय लेते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं और चुड़ैल को गांव वालों के जंगल से ना जाने के कारण खाने को नहीं मिलता। इससे चुड़ैल बहुत परेशान हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो कुछ दिनों में भूख से मर ही जाऊंगी। ये मनहूस के मारे गांव वाले इस रास्ते से तो जाते ही नहीं हैं। लगता है अब मुझे घास फूस ही खाने पड़ेंगे। कई दिनों से कोई भी घटना ना होने से गांव वाले काफी खुश थे। एक दिन दीनू अपने दोस्त निखिल और चंटू के पास बैठा होता है। तभी वहां पर एक गुब्बारे वाला आता है और जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, उड़ने वाले, खेलने वाले, सब तरह के गुब्बारे ले लो। गुब्बारे वाले की आवाज सुनकर गांव के बच्चे गुब्बारे वाले को घेर लेते हैं। रोहन नाम का बच्चा गुब्बारे वाले के पास जाता है और गुब्बारे वाले से बोलता है, गुब्बारे वाले भैया, एक गुब्बारा मुझे दे दो, मुझे गुब्बारों से खेलना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो, तुम एक नहीं दो गुब्बारे लो। गुब्बारे वाला रोहन को गुब्बारा दे देता है। रोहन गुब्बारे वाले से बोलता है, अंकल मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये गुब्बारा वापस ले लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरे बच्चे जैसे हो, तुम ही क्यों, सब बच्चे गुब्बारे ले लो, और अगर पैसे हो तो दे देना, नहीं तो मत देना। फिर रोहन वहां से गुब्बारे लेता है और अपने घर चला जाता है। घर पर रोहन की माँ पिंकी रोहन से कहती है, रोहन ये गुब्बारा कहाँ से ले आए हो? किसने दिए इसके पैसे? पिंकी की बात सुनकर रोहन बोलता है, माँ, एक गुब्बारे वाले भैया आए थे, उन्होंने ये गुब्बारे दिए और बोला कि जब पैसे होंगे तो दे देना, फिर मैं ये गुब्बारा ले आया। फिर रोहन गुब्बारे को अपने हाथ पर बांधकर सो जाता है। रात में वो गुब्बारा उड़ने लगता है और रोहन को लेकर एक घने जंगल में चला जाता है। ये मैं कहाँ आ गया, ये तो घना जंगल है। तभी वहाँ वो गुब्बारे वाला आ जाता है। उसके साथ जंगल की चुड़ैल भी होती है। रो मत लड़के, तू इस जंगल में अब हमारे साथ है, बस कुछ देर इंतजार कर, ये चुड़ैल रानी तुझे पकड़कर खा जाएगी। गुब्बारे वाले की बात सुनकर रोहन रोने लगता है और बोलता है, चुड़ैल जी ऐसा मत करो, मेरी माँ का मेरे सिवा कोई भी नहीं है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? रोहन की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे शैतान, इतनी रात को ये कौन सा मनहूस ले आया है तू? रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। चल जा, कोई और शिकार लेकर आ और इस मनहूस को जाने दे। चुड़ैल की बात सुनकर गुब्बारे वाला शैतान में बदल जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर इस लड़के को छोड़ दिया तो ये गांव वाले हम सबके पीछे पड़ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। शैतान की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, कह तो सही रहा है तू शैतान, एक काम करते हैं, इस लड़के को यहीं अपने पास कैद कर लेते हैं, कम से कम पैर दबाने के काम तो आ ही जाएगा, क्यों? फिर चुड़ैल और शैतान रोहन को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह पिंकी की आंख खुलती है और रोहन को अपने पास ना पाकर वह परेशान हो जाती है और बोलती है, अरे मेरा रोहन कहाँ चला गया? कौन ले गया उसे? पिंकी का रोना धोना सुनकर गांव वाले उसके घर आ जाते हैं और पिंकी से बोलते हैं, अरे भाभी इतना क्यों रो रही हो? यहीं कहीं आसपास खेल रहा होगा, तुम चिंता मत करो, अभी आ जाएगा। नहीं नहीं भैया, उसे कोई उठा कर ले गया है, वो मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाता, आप सब गांव वाले उसे ढूंढो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पिंकी का रोना सुनकर चंटू भी वहां आ जाता है और निखिल उसे सारी बातें। निखिल की बात सुनकर चंटू कहता है, मुझे लगता है निखिल कोई चुड़ैल या शैतान रोहन को उठाकर ले गया है। चंटू की बात सुनकर निखिल कहता है, तू भी ना चंटू, अरे कोई चुड़ैल या शैतान नहीं है, बच्चा है, खेलता खेलता कहीं चला गया होगा, और वैसे भी वो जंगल वाली चुड़ैल कभी अपने गांव के अंदर नहीं आती, समझा? फिर सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं और पिंकी भूखी प्यासी रोहन का इंतजार करती रहती है। शाम को निखिल और चंटू रोहन के घर के सामने से गुजरते हैं और पिंकी को देखकर पूछते हैं,
क्या हुआ भाभी, रोहन नहीं आया क्या? निखिल की बात सुनकर पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, अगर रोहन आ गया होता तो मैं यहाँ बैठी होती। तुम लोगों को कोई काम नहीं है। आ जाते हैं भाभी को देखकर। पिंकी की बात सुनकर चंटू को गुस्सा आ जाता है। यार अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? जब देखो कोई भी कुछ भी बोल देता है। हमने पिंकी भाभी को कुछ कहा भी नहीं। लेकिन निखिल उसे चुप करवाकर वहां से ले जाता है। चंटू गुस्से में निखिल से कहता है, यार चंटू तो गुस्सा मत हो, उस माँ का बेटा उससे बिछड़ गया है, उसे दुख तो होगा ही ना। तू सही कह रहा है निखिल, उस माँ का दर्द हम नहीं समझ सकते, हमें उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। निखिल की बात सुनकर चंटू का गुस्सा शांत हो जाता है। अगली सुबह निखिल और चंटू गांव के बाहर बैठे होते हैं। तभी वही गुब्बारे वाला उन्हें दोबारा दिखाई देता है। गुब्बारे वाले को देखकर चंटू बोलता है, वही गुब्बारे वाला है निखिल, जिसने उस दिन राहुल को गुब्बारा दिया था। मैं इसी से पूछता हूँ। अरे रुक जा चंटू, अगर हम इसे रोकेंगे तो फिर हमें राहुल का पता कभी नहीं चलेगा। गुब्बारे वाला हर बार की तरह बच्चों को गुब्बारे देकर चला जाता है। रात में निखिल और चंटू गांव के बाहर बैठकर चौकीदारी करने लगते हैं। रात के 12 बजते ही बच्चे गुब्बारों से बंधकर उड़ने लगते हैं। ये देखकर निखिल और चंटू हैरान रह जाते हैं। फिर निखिल चंटू को गांव वालों को अपने साथ ले जाने के लिए चंटू को बोलकर बच्चों का पीछा करने लगता है। बच्चे उड़ते उड़ते एक गुफा के सामने पहुंचते हैं। ओ तेरी, ये सब क्या हो रहा है यार? ये जादू तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुब्बारे बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं। अरे सिर्फ बच्चे ही दिखे तुझे, वो देख एक शैतान भी चल रहा है उन बच्चों के आगे। शैतान गुफा के दरवाजे पर जोर से आवाज लगाता है, चुड़ैल, अरे ओ चुड़ैल, बाहर निकल, देख तेरा सेवक तेरे लिए क्या लेकर आया है। शैतान की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में बाहर निकलती है और बोलती है, क्या है शैतान, क्यों चिल्ला रहा है? कौन सा तू मुझे इंसानी खून पिला रहा है आज? लेकिन जैसे ही चुड़ैल इतने सारे बच्चों को देखती है, खुश हो जाती है और शैतान से कहती है, वाह मेरे शैतान वाह, तूने तो मुझे खुश कर दिया। इतने सारे बच्चे, इनका गर्मा गर्म खून पीकर तो मुझे मजा ही आ जाएगा। शुरुआत अभी से करती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल एक बच्चे की तरफ बढ़ती है। ये देखकर निखिल गुस्से में बोल पड़ता है, रुक जा दुष्ट चुड़ैल, अगर तूने किसी बच्चे को छुआ भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी क्या? निखिल की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और शैतान से कहती है, शैतान, ये चूहा मेरी जान लेगा। इससे बड़ा मजाक मैंने नहीं सुना। इस दुष्ट को मारकर खाने में मजा आ जाएगा। मार डाल शैतान, इसको मार डाल। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान निखिल की तरफ बढ़ने लगता है। निखिल शैतान को जोर से लात मारता है, लेकिन शैतान को कोई असर नहीं होता। इस शैतान पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। लगता है आज मेरी मौत पक्की है, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। शैतान निखिल के पास आकर निखिल को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी वहां चंटू आ जाता है और शैतान को जोर से धक्का देता है। शैतान दूर जाकर गिरता है। ये देखकर निखिल बोलता है, वाह चंटू, मुझे नहीं पता था तेरे में इतनी ताकत है, एक धक्के से शैतान को गिरा दिया। अरे ये मेरे दूध पीने का नतीजा है। अब देख मैं इसकी कैसे चटनी बनाता हूँ। लेकिन शैतान इस बार चंटू और निखिल दोनों को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहां पुजारी जी आ जाते हैं और शैतान के ऊपर मंदिर का पवित्र जल डाल देते हैं। जल के पड़ते ही शैतान जलने लगता है। दुष्ट चुड़ैल, ये तूने सही नहीं किया। तूने इन मासूम बच्चों को नहीं उठाना चाहिए था। अब तू भी मर। ऐसा कहकर पुजारी जी चुड़ैल पर भी पवित्र गंगा जल डाल देते हैं। चुड़ैल भी वहीं डल जाती है।